Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology. Today we discuss important topic of mineralogy, gemstone. जेमस्टोन, जिसे हिंदी में रत्न या जवाहरात भी कहा जाता है, इनमें एक विशिष्ट चमक होती है जिसके कारण इनका उपयोग ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी रत्न जेमस्टोन का विशेष महत्व है। एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग राशियों को अपनी राशि के अनुसार अलग अलग रत्न पहनने का कहा जाता है। कंटेंट्स: इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डायमंड, रूबी, स्फायरे, एमरल्ड, इंडियन अकरेंस, डायमंड, रूबी, स्फायरे, एमरल्ड, conclusion and references. Introduction. Gemstones are the mineral with special beauty and physical properties that attract attention for the procession. जेमस्टोन खनिज है जिसमें एक विशेष चमक और उसके भौतिक गुण के कारण वो अट्रैक्ट करते हैं। Main characteristics of gemstone are its color, rarity and durability. gemstone के मुख्य विशेषताओं में उसका रंग, उसकी रेरिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका कठोरता और the cut stone are known as gem while the uncut one are known as gemstone. जेमस्टोन को अलग अलग कटिंग के द्वारा अलग अलग शेप प्रदान किया जाता है। बिना कट वाले को जेमस्टोन कहा जाता है और कटिंग के बाद में इसे जेम कहा जाता है। जेमस्टोन आर ग्रुप इनटू, जेमस्टोन को दो प्रकार के स्टोन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रीशियस जेमस्टोन, दूसरा है सेमी प्रीशियस जेमस्टोन। प्रीशियस जेमस्टोन में जो प्रीशियस में मूल्यवान रत्न है उन्हें सम्मिलित किया जाता है। इसमें डायमंड, रूबी, स्फायरे, एमरल्ड को सम्मिलित किया जाता है। सेमी प्रीशियस जेमस्टोन जो कम मूल्यवान होते हैं जिसमें एक्वामरीन, मूनस्टोन, एमेथिस्ट इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। डायग्राम में अलग अलग जेमस्टोन दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन एमेथिस्ट। एमेथिस्ट क्वार्ट्ज की एक वैरायटी है, पर्पल वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज। एक्वामरीन, स्फायरे कोरंडम की वैरायटी है। टोपाज, सिट्रीन येलो वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज की येलो वैरायटी है। एमरल्ड बेरिल की वैरायटी से ग्रीन वैरायटी है। गार्नेट, जिसे हिंदी में गोमद भी कहा जाता है। ओपल, पिरल जिसे मोती कहा जाता है हिंदी में। पेरिडोट ओलिविन की एक जेम वैरायटी है। रोडोलाइट, रूबी, स्फायरे, टोपाज, टूरमेलिन, जिरकन इत्यादि जेमस्टोन होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स: डायमंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है?
It is the natural crystalline form of chemical element कार्बन। अगर डायमंड के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये कार्बन, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो कार्बन होता है। ओनली जेम स्टोन मेड ऑफ द सिंगल एलिमेंट, ये एकमात्र जेम स्टोन है जो सिंगल एलिमेंट कार्बन के से बना होता है। इट इज़ द मोस्ट ड्यूरेबल एंड हार्डेस्ट जेम स्टोन विथ द मोज स्केल हार्डनेस ऑफ 10। डायमंड मोस्ट ड्यूरेबल जो किसी भी हार्ड होता है और ऐसे नहीं स्क्रैच नहीं किया जा सकता है। इसकी मोज स्केल में इसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा 10 होती है। इट क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक सिस्टम, डायमंड का क्रिस्टल क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। क्रिस्टल आर मोस्टली ऑक्टाहेड्रल और डोडेकाहेड्रल शेप में पाए जाते हैं। इट पोसेस परफेक्ट क्लीवेज, हैकली और मोर रेयरली कनकॉइडल फ्रैक्चर। डायमंड के अंदर परफेक्ट क्लीवेज होता है और हैकली और मोर कनकॉइडल फ्रैक्चर, कभी कभी कनकॉइडल फ्रैक्चर उसमें पाए जाते हैं। डायमंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.47 से 3.56 तक होती है, जो इसकी केमिकल प्योरिटी पर डिपेंड करती है, इसकी शुद्धता पर डिपेंड करती है। डायमंड आइसोट्रॉपिक क्यूबिक सिस्टम से बिलोंग करता है। इसमें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 से 2.43 तक होता है। इसके अंदर एक एल्मंडीन लचर होती है। एल्मंडीन लचर, जो लचर के बारे में हमने फिजिकल मिनरलोजी में फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था। लचर क्या होता है? चमक को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एल्मंडीन टाइप की चमक डायमंड देता है। द कलर रेंजेस फ्रॉम कलरलेस, डायमंड के अंदर कलरलेस से लेकर के येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक इत्यादि कलर में पाया जाता है। रूबी इज़ द वेराइटी ऑफ कोरंडम। कोरंडम की वेराइटी जेम वेराइटी है। कोरंडम जिसका केमिकल कंपोजिशन Al2O3 होता है। रेड वेराइटी ऑफ कोरंडम, कोरंडम की जो रेड वेराइटी है उसे रूबी कहा जाता है। रूबी का लाल कलर उसमें क्रोमिक ऑक्साइड के कारण होता है। रूबी ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। रूबी की हार्डनेस कोरंडम जिसकी हार्डनेस 9 होती है। ये डायमंड के बाद में हार्डनेस के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। रूबी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.94 से 4.1 तक 4.1 तक होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.76 से 1.77 तक होता है। रूबी एक्सहिबिट नो ट्रू क्लीवेज, रूबी के अंदर किसी भी तरह का क्लीवेज नहीं पाया जाता है। फ्रैक्चर अनइवन या कनकॉइडल कर्व्ड से अनइवन या कनकॉइडल शेप कर्व्ड शेप के
फ्रैक्चर पाए जाते हैं। रूबी की लचर विटेरियस टूटे हुए कांच की तरह होती है और इसकी स्ट्रिक वाइट होती है। स्ट्रिक इज कलर ऑफ पाउडर मिनरल्स पाउडर फॉर्म। मिनरल का पाउडर फॉर्म में कलर स्ट्रिक कहलाता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ रूबी आर इट इज़ द ऑप्टिकली यूनिएक्सियल मिनरल है। सो नेगेटिव बाय रेफरेंस प्लियोक्रिज्म is very strong, showing violet to dark red, pale red with touch of yellow. स्पैरे भी कोरोंडम की ब्लू वैरायटी जिसे स्पैरे नीलम जिसे नीलम कहा जाता है। स्पैरे इज द ब्लू वैरायटी ऑफ कोरोंडम। ब्लू कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम। जो ब्लू कलर है स्पैरे का वो आयरन और टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो स्पैरे का केमिकल कंपोजिशन Al2O3 होता है। इसका भी क्रिस्टल सिस्टम ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। स्पैरे की हार्डनेस 9 होती है। स्पैरे की भी स्ट्रिक वाइट होती है। कनकोइडल फ्रैक्चर में टूटता है। स्पैरे कोरोंडम में क्लीवेज नहीं होता है। विटेरियस लचर होती है। इस स्पैरे की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.94 से 4.1 तक होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.76 से 1.77 तक होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यूनिएक्सियल नेगेटिव होता है। नेगेटिव बाय रेफरेंस प्लेयोक्रोइज्म जब मिनरल को माइक्रोस्कोप मिनरल का थिन सेक्शन बनाया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो अगर स्टेज को रोटेट करते हैं तो उसमें कलर वेरिएशन होता है जिसे प्लियोक्रोइज्म कहा जाता है। प्लियोक्रोइज्म शो करता है। प्लियोक्रोइज्म के दौरान इसमें ब्लू और ग्रीनिश ब्लू कलर दिखाई देते हैं। एमरल्ड इज जेम वैरायटी ऑफ बेरिल की एक ग्रीन कलर की जेम वैरायटी है। इसका जो ग्रीन कलर है वो टाइटेनियम और वेनेडियम के कारण क्रोमियम और वेनेडियम के कारण इसका ग्रीन कलर दिखाई देता है। केमिकल कंपोजिशन बेरिल का एमरल्ड का Be3Al2Si3 बेरिल एमरल्ड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। इसकी हार्डनेस 7.5 से 8 तक होती है। वाइट स्ट्रीक देता है और विटेरियस लेचर है और इसके अंदर इम्परफेक्ट विदलन होता है। एमरल्ड ओपेक से ट्रांसपेरेंट होता है। डाइफेनिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी कैसी है? ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मिनरल को ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ओपेक का मतलब होता है मिनरल के अंदर से लाइट का प्रवेश बिल्कुल ही नहीं होता है, तब मिनरल डार्क दिखाई देता है। उसके बाद में आता है ट्रांसकुलेंट में धुंधला मिनरल के पार धुंधला दिखाई देता है और ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल क्लियर दिखता है। मिनरल का में से लाइट का ट्रांसमिशन आसानी से होता है। एमरल्ड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.57 से 1.58 तक होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यूनिएक्सल मिनरल है। हेक्सागोनल और ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम को यूनिएक्सल में रखा गया है। नेगेटिव बाय रेफरेंसेस दिखाता है।
प्लेक्रोइज्म, ये भी प्लेक्रोइज्म दर्शाता है। प्लेक्रोइज्म के दौरान इसमें पहले येलोइश ग्रीन और ब्लू स्क्रीन दिखाई देता है। इंडियन अक्रेंसेस कहाँ कहाँ इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? डायमंड डिपॉजिट इन इंडिया अकर इन द 3 जियोलॉजिकल सेटिंग। डायमंड मेनली किम्बरलाइट पाइप, जो इसकी किम्बरलाइट एक सोर्स रॉक होती है जिसमें डायमंड पाया जाता है। किम्बरलाइट एक पाइप के रूप में अर्थ के नीचे डेप्थ में पाइप के रूप में होती है। किम्बरलाइट पाइप वज्रा करूनी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कॉन्ग्लोमरेट बेड पन्ना मध्य प्रदेश और कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कॉन्ग्लोमरेट एक सेडिमेंट्री रॉक्स है जिसमें राउंडेड कॉन्ग्लोमरेट के एक्यूमुलेशन से कॉन्ग्लोमरेट बनता है। कॉन्ग्लोमरेट बेड में भी डायमंड पाया जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश और कर्नूल जिले आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में कॉन्ग्लोमरेट बेड में डायमंड पाए जाते हैं। एलुवियल ग्रेवल, एलुवियल का मतलब होता है जो नदी के द्वारा जो ग्रेवल लाए गए हैं, एलुवियल ग्रेवल, उनके साथ में कृष्णा रिवर, आंध्र प्रदेश की कृष्णा रिवर के बेसिन में पाया जाता है। अदर लोकेलिटीज़ इन उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। रूबी आंध्र प्रदेश के खम्मन डिस्ट्रिक्ट में। कंट्री रॉक आर सिल्मेनाइट, कोरंडम रॉक, मेटामॉर्फोज्ड सिस्ट और पेग्मेटाइट के साथ में रूबी पाया जाता है। कर्नाटका, बेंगलोर, मैसूर, कोलार में जहाँ गोल्ड की माइंस है। स्पोरेडिक अकरेंस एट कॉन्टैक्ट ऑफ बेसिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक विथ कंट्री रॉक। मध्य प्रदेश, बस्तर, सेमी जैम रूबी इन सेस्ट के साथ में नीज इंट्रूडेड बाई प्लेजियोग्रेनाइट एंड मेटाबेसिक डाइक। मध्य प्रदेश बस्तर में सेमी जैम वैरायटी के रूबी जो सिस्ट और नीज के साथ में मिलती है। इस सिस्ट और नीज में प्लेजियोग्रेनाइट और मेटाबेसिक डाइक का इंट्रूजन होता है। तमिलनाडु में सेलम और धर्मपुरी में भी रूबी कोरंडम के साथ में पाई जाती है। इस्पायर जम्मू कश्मीर में डोडे ज़िले में साइनाइट और पेग्मेटाइट के साथ में मिलती है। इन पेग्मेटाइट साइनाइट के अंदर एक्टिनोनाइट टर्मोलाइट सिस्ट का इंट्रूजन है। नियर बाई एलुवियल प्लेसर also worked immediately but mine remained closed since 1973. एलुवियल प्लेसर जो नदियों के द्वारा प्लेसर बनाए गए हैं उसमें भी रूबी और स्फायर मिनरल पाए जाते हैं क्योंकि इनकी हाई डेंसिटी होती है। एमरल्ड राजस्थान में उदयपुर में पाया जाता है। ये पेग्माटाइट में पाया जाता है। Found at contact of the pegmatite intruding cyst, mainly amphibolite cyst। पेग्मेटाइटिक जो पेग्मेटाइट इंट्रूट होता है सिस्ट और में एम्फिबोलाइटिक सिस्ट में इंट्रूजन के कांटेक्ट में मिलता है। कंक्लूजन, जेमस्टोन आर स्पेशल मिनरल विच आर रेयर एंड एक्सहिबिट एक्सेप्शनल हार्डनेस। जेमस्टोन एक विशेष खनिज होते हैं जो रेयर होते हैं, दुर्लभ तरह के खनिज होते हैं जो जिसके अंदर कठोरता बहुत ज़्यादा होती है। जेमस्टोन आर क्लासिफाइड एज प्रीशियस और सेमी प्रीशियस में डिवाइड किया गया है। प्रीशियस जेमस्टोन में डायमंड, रूबी, स्पैरे, एमरल्ड इनको सम्मिलित किया गया है। दीज द प्रीशियस जेमस्टोन आर वेरी एसेंशियल, बहुत ही आवश्यक होते हैं।
नॉट ओनली इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ साथ अदर इंडस्ट्री ड्यू टू द एक्सेप्शनल हार्डनेस एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो एक्सेप्शनल, इनकी ये जो आवश्यकता अधिक कठोरता और इनके प्रकाशीय गुणों के कारण इसका अन्य उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इंडियन boards of having all these the four gemstone deposit in the various geographical and geological settings में पाए जाते हैं। थैंक यू।